इस टॉपिक पर बेहतर समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या है और कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन पर बात करेंगे, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यह वीडियो पिछले 3 वीडियो का सम्मिलित रूप है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। पहला प्रश्न तो यही है कि ऑक्सीकरण संख्या है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर हम किसे कहेंगे। तो किसी तत्व या यौगिक या आयन पर उपस्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जो चार्ज होगा उसके ऊपर वही उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि सोडियम Na+1, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1, तो यही इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। जैसे क्लोरीन -1, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1। जो चार्ज होगा उसके ऊपर, जो आवेश होगा, वह जो प्लस या माइनस में रहता है वो आवेश बताता है कि उसके ऊपर कितना आवेश है। जो आवेश रहता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, यानी आवेश बराबर ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कैल्शियम +2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +2। अगर ये तत्व है, आयन की बात करें तो सल्फेट SO4 -2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, -2। कार्बोनेट SO3 -2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर -2। यानी किसी तत्व या यौगिक या आयन है, यौगिक की बात करें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आवेश कितना है, इस पर आवेश कितना है, कुछ नहीं लिखे, तो कुछ नहीं है तो क्या हुआ, 0। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगा, 0, क्योंकि जो चार्ज रहेगा वही ऑक्सीकरण संख्या होगा। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, हम इस पर कुछ नहीं चार्ज दिए, इसका मतलब 0 होगा। जिस पर चार्ज है उसका ऑक्सीकरण, जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। जिस पर कोई चार्ज नहीं है यानी 0, इस पर चार्ज है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या है। तो जो चार्ज है वही ऑक्सीकरण संख्या है। तो किसी तत्व या आयन या यौगिक पर उपस्थित चार्ज को ही ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब प्रश्न है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो अब हम बात करेंगे कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। अब लग रहा होगा कि इतना क्यों नहीं याद रखेगा, कुछ नहीं है, 2-4 प्रश्न हम बनाएंगे आपके साथ में, तो आप ये सारे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अधिकांश तो आपको याद ही है इसमें। तो ये है वर्ग 1 के तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये वर्ग 1 है यानी 1 का, जिसे बोलते हैं क्षार धातु। इसे याद रखने का, इस सब का है ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है। तो वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है, इतना याद रखना होगा। इसे याद रखने का लिए तरीका है कि हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है। अब ये जरूरी नहीं कि यही तरीका आप याद रखें, है ना, कोई अन्य तरीका आप बना सके याद रखने के लिए तो बना सकते हैं। कोई बोलते हैं कि हेलिना का रूबी से फ्रेंडशिप है, कोई बोलते हैं कि हेलिना को रब से आया फरियाद, है ना, जो अच्छा लगे उससे याद कर ले। या दोनों में से कोई अच्छा ना लगे तो एक तीसरा आप खुद से बना ले और कमेंट में लिख दें कि सर ये भी एक तरीका है याद रखने का। अगर अच्छा होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कभी क्लास लेंगे तो आपकी तरीका को हम उपयोग करेंगे, ठीक है, अगर अच्छा रहेगा तो। ये होता है कि याद रखने का एक बोलते हैं ना किक मिल जाता है। एग्जाम में अगर भूल रहे हैं तो जैसे हेलिना याद आ रहा है तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, तो हेलिना को से याद आ के है तो पोटेशियम, रूबी से फ्रेंडशिप है तो रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे, है ना। तो वर्ग 1 के जो तत्व हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। वर्ग 2 के जितने तत्व हैं उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है।
इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। इसे याद रखने का तरीका है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, या कोई बोलते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप बैठकर रोए कि हम कहां से दे कार स्कूटर। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे तरीका, नहीं है दोनों में से कोई अच्छा नहीं लगे तो तीसरा बना के कमेंट में लिख दे, हम उस तरीका को अगर अच्छा रहेगा तो कभी उपयोग करेंगे, क्योंकि ये सब बनाया जाता है ना। आप अपने लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक बनाए होंगे याद करने के लिए, कुछ याद रखने के लिए। तो बस एक ट्रिक है कि बेटा मांगे, यानी बेटा से 20 है, बेटा मांगे तो 20 याद है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम याद रखा जाता है। किक मिल जाता है थोड़ा सा याद रखने का, है ना। ये हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका होता है -1। ठीक है, देखिए ये जो भी लिखा हुआ कि +1 होता है, +2 होता है, -1 होता है, ये ऑक्सीजन और सल्फेट का -2 होता है, ये सामान्यता होता है ऐसा। ठीक है, सामान्यता ए होता है, लेकिन किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स नहीं होती है। यहीं पे ऑक्सीजन का हम यहाँ -2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का 1 लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या इस बात पर निर्भर करता है कि वह तत्व किस कंपाउंड में है, किस यौगिक में है। यही ऑक्सीजन की -2 है, लेकिन हम दिखाएंगे, अभी प्रश्न लेंगे, हल करेंगे यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे कि -1 भी होता है, -1/2 होता है। कंपाउंड चेंज होला पे ऑक्सीकरण संख्या बदल, लेकिन हाँ सामान्यतः -2 होता है। जो सब लिखा है सामान्यतः -2। ठीक है, अब यहाँ पे है H2, H2O2, N2, I2, Cl2, F2, इस सभी जो तत्व हैं वह स्वयं के साथ बंधन बनाए हुए हैं। जब स्वयं के साथ बंधन कोई बनाता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। H2 है तो 2 H है ना, हाइड्रोजन 2 है, अपने के साथ बंधन बनाया स्वयं के साथ। O2 है 2 वो है, P4 और लिख सकते हैं इसमें, जैसे मैं अगर मैं बोलता हूँ कि ये है, जैसे मैं और एग्जांपल P4 S8 कुछ भी ले सकते हैं, Br2 Cr2 ले सकते हैं। ठीक है, Cl2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब जो है अपने के साथ स्वयं के साथ बंधन बनाए हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H2 है तो हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाया हुआ है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ बंधन बनाया हुआ है। I2 है तो I अपने I के साथ बंधन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है, जब इसका मतलब हुआ कि जब कोई तत्व स्वयं के साथ बंधन बनाए रखता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का है ऑक्सीडेशन नंबर +1, लेकिन यही हम प्रश्न आपसे कर दे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा H2 में तो 0, O2 में O का ऑक्सीकरण संख्या 0, S8 में S का 0, P4 में P का 0, N2 में N का 0, है ना। I2 यानी आयोडीन में I2 में I का 0, Cl2 में Cl का 0। जब Cl2 में बोले Cl का तो 0, और ऐसे O2 में O का तो 0, और ऐसे O का होता कितना -2। लेकिन जब स्वयं के साथ वो बाउंड बनाता है तो ऐसे स्थिति में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। अब प्रश्न हल करते हैं, सामने आपको लेकर 2-4 प्रश्न बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा बात। अब प्रश्न सोल्व करते हैं, प्रश्न लेते हैं एक एक करके और हल करते हैं। जैसे प्रश्न ले पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्न आता है तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो यौगिक दिया, जो कंपाउंड दिया हुआ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको तोड़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा तत्व है। इसमें कौन कौन सा तत्व है, कार्बन है प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, यही है ना दो तत्व। तो अब इसके ऊपर देखेंगे चार्ज कितना है, तो चार्ज यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो 0, तो बराबर में क्या लिख देंगे 0। यदि चार्ज होता प्लस में या माइनस में कुछ भी, +1 +2, तो बराबर में नहीं लिखते। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में उपस्थित कुल तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यहाँ पर आवेश 0 है तो 0 बराबर में लिख दिए, और सभी तत्वों को लिख दिए, कार्बन है ऑक्सीजन 2 ही तत्व यहाँ पे, तो सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग
उस यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ आवेश हम 0 था तो इसलिए 0 लिख दिए। ठीक है, अब निकालना किसको है? कार्बन को। तो जिसको निकालना रहता है उससे हम x मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मैथ में रहता था ना, जिसको निकालना रहता था उसको x मान लेते थे, है ना। तो यहाँ पर जिसको निकालना उसको हम x मान लिए, प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है कितना, -2। ठीक है, यहाँ से हम ऑक्सीजन का हमें पता है तो यहाँ रख देंगे, तो -2। लेकिन एक ऑक्सीजन का है -2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे बराबर 0। x -2 है और 2 से गुना है तो कितना हुआ, 4 हो गया, -4। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -4 बराबर 0। तो x बराबर +4। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया, +4। यही निकालने का तरीका है। पहला स्टेप क्या है, आराम से समझ लीजिए। कोई भी निकालना रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो आराम से निकाल सकते हैं। जो कंपाउंड दिया है, कौन कौन तत्व, सबको तोड़ लीजिए प्लस में करके, सबको लिख लीजिए। अब बराबर में क्या करना है, जो उसके ऊपर आवेश रहेगा, तो आवेश यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दिए। ठीक है, और बाकी जिसको निकालना उसको x मान लेंगे, और बाकी अन्य जो रहेगा तत्व उस सबको हम जो याद रहेगा उससे हम पुट कर लेंगे यहाँ पे और आंसर निकाल लेंगे, हल कर लेंगे। अब दूसरा अगर हम ले, दूसरा प्रश्न कि SO4 यानी सल्फेट -2 में सल्फर का निकालना है, SO4 -2 में सल्फर का। ठीक है, तो क्या ऐसे निकालेंगे, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि जो तत्व है इसमें सारे उस सबको लिख लेंगे। तो सल्फर है प्लस ऑक्सीजन 4 को लिख लिए, बराबर, बराबर में क्या करना है, जो आवेश रहेगा, यहाँ पर आवेश कितना था, कुछ नहीं था तो 0 लिख दिया बराबर में। यहाँ पर आवेश है कितना, -2 है, तो बराबर में -2, बराबर में वही लिखना है जो उसके ऊपर आवेश रहेगा। ठीक है, अब एक एक करके हल कर लेंगे। अब क्या करना, इसको निकालना है तो जिसको निकालना उसको x मान लेंगे, x मान लिए, प्लस ऑक्सीजन के हम जानते हैं -2। ठीक है, तो -2 है एक ऑक्सीजन का, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूना 8, तो -8 हो गया। और माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस लिख दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो -8 बराबर -2, x बराबर ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा, यानी -2 + 8 हो जाएगा, x बराबर +6 हो जाएगा। तो SO4 -2 में S का यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या 4 है, SO4 -2 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +6 हुआ। लेकिन यदि हम कंपाउंड चेंज कर दें, ठीक है, यदि हम यौगिक को चेंज कर दें तो ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा। जैसे हम बोल दें कि ग्लूकोज में C6H12O6 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो वहां बदल जाएगा, क्योंकि कंपाउंड के चेंज होते ही, यौगिक के चेंज होते ही उस जो भी तत्व निकालना है उसका ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है। जैसे मैं दिखा रहा हूं एक लेके, क्या ले लिया, ग्लूकोज ले ले या ऑक्जेलिक एसिड ले लेते हैं, 2 हो गया। तीसरा प्रश्न हो गया ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 में कार्बन का, यहां भी कार्बन का ही निकालना है, यहां भी कार्बन था, लेकिन सिर्फ क्या किया, हम यौगिक बदल दिए हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड ले लिए। अब निकालते हैं, क्या स्टेप है, पहला स्टेप, पहला स्टेप जो भी तत्व है सबको हम तोड़ देंगे। C2 है प्लस H2 है प्लस O4 है, अब बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में वही लिखेंगे जिसको इसके ऊपर है। तो इसके टोटल के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 0। हल कर लेंगे, निकालना किसको है, कार्बन का, तो कार्बन को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो x मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्बन है कितना, 2 कार्बन है तो 2x हो जाएगा। एक कार्बन रहता है, यहाँ पे एक ही कार्बन था तो x खाली हो गया, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस H2। अब H का हम जानते हैं, देखिए जिसको निकालना होगा उसको x मानेंगे, बाकी जो भी तत्व होगा ना उस सबको यहाँ से पुट कर लेंगे। ठीक है, H का हम जानते हैं +1, ठीक है, लेकिन एक H का जानते हैं ना, 2 H है, यहाँ पे H2 है यानी 2 H है, तो 1 का H तो 2 का 2, 1 × 2 × 2, तो 2 प्लस O4 यानी ऑक्सीजन 4 गो, तो एक ऑक्सीजन का 2 -2 तो 4 है, तो 4 दूना 8, और माइनस में है तो -8 हो जाएगा, तो -8 लिख दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, -8
बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, अगर हल करेंगे तो कितना आएगा देखिए तो 2x ये +2 है -8 है तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो 2x -6 बराबर 0। तो 2x बराबर 6 तो x बराबर 3 +3। अब देखिए कार्बने का ही निकाले, सिर्फ कंपाउंड चेंज कर दिए तो ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया। यहाँ पे कार्बन का +4 और यहाँ पे +3 बदल गया ना। तो यही हम बोल रहे थे लाइन कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या इस बात पर निर्भर करता है कि वह तत्व किस यौगिक में है। यदि कंपाउंड चेंज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा। किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स होता ही नहीं है, वो तत्व के बदलते यौगिक के बदलते ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाती है। सिर्फ एक ही ऐसा तत्व है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, वह है फ्लोरीन। इसका हमेशा -1 होता है, सिर्फ एक केस को छोड़कर। F2 में F2 होता है तो स्वयं के साथ बंधन बना लेगा तो 0 हो जाएगा। बाकी हर जगह ये माइनस में होता है -1। लेकिन कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हो, वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। ये सब इसलिए याद रखना है जब दूसरा तत्व निकालना रहता है एक, तो बाकी को फुट करने के निकाल लिया जाता है। सामान्यतः तो याद ही है ना, जैसे हाइड्रोजन है तो बाह्यतम कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इसका है परमाणु संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऐसी है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो क्या होता है, जब दे देगा तो +1 होता है, तो +1 है। लिथियम है तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा 2 1 2 आता है ना, 2 8 18 32 16, तो 2 1 आएगा तो लास्ट में 1 आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, दे जाएगा तो क्या आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1+। जैसे सोडियम, तो सोडियम 11 होता है तो 2 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो प्लस में आ जाएगा तो +1 है। तो सामान्यतः तो आपको याद ही होगा। क्लोरीन है तो 17 होता है तो 2 8 7, तो 7 है तो एक किसी से ले लेगा, जब लेगा तो माइनस हो जाएगा तो -1 है। जैसे कैल्शियम है तो 20 होता है तो 2 8 8 2 है ना, तो 2 क्या होगा, वो किसी को दे देगा तो प्लस में हो जाएगा +2। तो सामान्यतः तो याद ही है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, वो याद ही रहेगा आपका। थोड़ा बहुत होता है बेरियम रेडियम वैसा प्रश्न आ जाएगा तो याद रखिएगा, सल्फेट का -2 होगा याद रखिएगा, है ना। अब एक आध प्रश्न और लेते हैं, ठीक है। अब यही देखिए यहाँ पे है, याद रखिएगा सल्फर का SO4 -2 में S का कितना है +6। लेकिन देखिएगा अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, सिर्फ यौगिक को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत लिखना है, अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए, है ना। ये मिटर गया, S है ना, ले सकते हैं, ले लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो निकालने का एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कते नहीं है ना। एक्स मान जिसको पूछेगा उसको एक्स मान लेना है, बाकी को पुट कर देना है मान, निकल जाएगा, कोई दिक्कते नहीं है ना। अब हम निकालें, इसका निकाल लें। 3 प्रश्न हो गया था, चौथा H2SO4 में H2SO4 में यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का, तो कैसे निकालेंगे। H2SO4 में S का निकालना है, S का निकालना क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला स्टेप क्या है, सबको तोड़ लेंगे, जो है अलग अलग कर देंगे। H2 प्लस, अब अलग करते समय क्या लेना है, बीच में चिन्ह प्लस लेना है, H2 + S + O4, यही है ना। बराबर में क्या करना है, जो है यहाँ पे तो कुछ नहीं तो 0। तो अब देखिए निकालना है S का, ठीक है, S को x मान लेंगे, बाकी को सब मान रख देंगे। तो H तो हम जानते हैं 1 होता है, लेकिन 2H है तो 2 + x, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 से गुना करेंगे तो -8 बराबर 0। x बराबर -8 है +2 है तो -6 हो जाएगा, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, x बराबर +6, ठीक है। अब यही S है, देखिए S का ही निकला है। लेकिन अब देखिए अगर हम बोल दें कि 5वां प्रश्न ले लें कि H2S में S का बताइए, तब ऑक्सीकरण संख्या बदल जाएगा। S से कहीं नहीं, सल्फर का ही निकला है, लेकिन यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में है, लेकिन यहाँ पे हम H2S में पूछेंगे तो देखिए बदल जाएगा। इसको पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, H2 + S बराबर
कुछ नहीं है इसके ऊपर तो 0, एच का 1 हो तो 2 है तो 2, इसको निकालना है तो x मान लिया बराबर 0, x बराबर -2। देखिए यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -2 आ गया। एक ही तत्व है लेकिन कंपाउंड अलग अलग है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग अलग है। तो जब किसी भी याद या फिक्स नहीं करना, जब निकालने के लिए बोल दे तो निकालना है ना। जैसे ऑक्सीजन का है ना तो -2 हम रख ले रहे हैं -2, लेकिन जब प्रश्न में आ जाए कि निकालिए ऑक्सीजन का तो -2 मत मारिएगा, निकाल दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न बनाएंगे वो भी। अब एक अलग प्रश्न ले लें, 5 हो गया। छठा प्रश्न ले लेते हैं, क्या ले लें, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में मैग्नीज का यानी Mn का, मैग्नीज का निकालिए, ये Mn है, KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट निकालिए। तो आराम से क्या करेंगे, पहला स्टेप सबको पहले तेर देंगे, K + Mn + O4 बराबर कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे, है ना, आराम से हल कर लेंगे। तो K + Mn + O4 बराबर में ऊपर कुछ नहीं है तो 0। पोटेशियम का हम जानते हैं कि 1 होता है तो 1, और मैग्नीज का तो निकालना ही है तो x मान लिए, और O को हम जानते हैं -2 होता है तो 4 है तो 8 हो जाएगा तो -8 बराबर 0। तो ये -8 ही +1 है तो -7 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो +7, तो x बराबर +7। x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है, पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया, +7। ठीक है, अब निकालिए एक दूसरा प्रश्न है, ये हो गया। 2-4 प्रश्न और ले लेते हैं, तो आराम से निकालना है, निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, है ना, x मानना है, निकाल लेना है। नेक्स्ट 6 हो गया था, 7वां नंबर बनाइए, ClO4 -1 में Cl का निकालिए। तो कैसे निकलेगा, Cl प्लस, सब तत्व को अलग अलग लिख देंगे, O4 बराबर में क्या लिखेंगे, ऊपर -1 है -1, Cl को निकालना है तो Cl को x मान लिए, प्लस ऑक्सीजन है तो -2 तो 4 दूना 8 -8 तो प्लस माइनस तो 8 बराबर -1, x बराबर +7 होगा ना, इधर आ जाएगा तो +8 हो जाएगा तो +7 हो जाएगा, -1 घट जाएंगे। तो अब देखिए क्लोरीन का निकाले, क्लोरीन का कितना आया, +7। यहाँ देखिए क्लोरीन का -1, यानी याद रखना है तो -1, जब पुट करना होगा कहीं तो -1 रखेंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं है, बदलता है। देखिए क्लोरीन का ही निकाले, जब निकालने के लिए बोले तो निकालना है। अब ये मत पूछ देगा किसी में कि ClO4 -1 में क्लोरीन का बताइए, तो तिस्मार खान मत बन जाइएगा कि हम क्लोरीन का तो जानते हैं -1 होता है, खटाक से मार दिया -1, नहीं। जब निकालने के लिए कहे तो निकाल दीजिए, वहां पे आंसर अलग आएगा। जैसे ऑक्सीजन है तो -2 याद रखना है, जब पुट करना होगा तो वहां पर -2 रखेंगे, जब निकालना है ना तो निकालेंगे चुपचाप। जैसे 7-8वां प्रश्न ले लें कि KO2 में O का निकालिए। अब देखिए O का हम जानते हैं -2, लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न है, निकालना है आपको, पुट नहीं करना है। जब पुट करना है तब हम -2 लिख देंगे, यहाँ पर निकालना है तो 30 मार्क बन के -2 मत मारिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, K + O2 बराबर क्या, कुछ नहीं है तो 0। अब पोटेशियम का हम जानते हैं 1 तो 1 प्लस, इसको तो निकालना ही है तो x मानेंगे, x लेकिन है क्या गो, 2 गो तो 2x बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। अब देखिए हम तो वो को जानते थे कि -2 होता है, लेकिन आ कितना गया, -1/2। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि जब निकालने के लिए बोले तो निकालिएगा, ये ना कि वो जो याद किए है वो मार दीजिएगा, नहीं। याद इसलिए किए हैं कि जब दूसरा कोई के निकालना हो ना तो इस सबको पुट करना है वहां पे, ठीक है। बाकी निकालने के लिए बोले तो निकालिएगा। जैसे यहाँ पे आ गया -1/2,
अब एक और ले लें प्रश्न हम H2, 8 हो गया 9 प्रश्न, ठीक है। H2O2 में O का अब निकालिए तो क्या होगा, तो अब H2 प्लस O2 बराबर क्या 0, कुछ नहीं है। अब H का हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है, तो 2 H है तो 2 प्लस ऑक्सीजन को हम X मान लेंगे, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2X हो जाएगा बराबर 0, तो 2X बराबर -2, यानी X बराबर -2/2 यानी -1। अब देखिए एक ऑक्सीजन का याद तो हम किए -2, लेकिन यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -1/2, तो जब निकालने के लिए बोले तो निकालना है, और जब पुट करने की बात हो तो वहाँ पे हम -2 रखेंगे, क्योंकि दूसरा कोई निकालना रहता है, तब हम -2 रखकर उसे हल कर लेते हैं। इसे बोलते हैं परऑक्साइड। तो परऑक्साइड की स्थिति में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। इसको परऑक्साइड बोलते हैं, इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तत्व को निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टॉपिक को बताने की जो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जो तरीका हम बताएं, इसका मेन उद्देश्य है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझाना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो उसमें हम बार बार इस वर्ड को हम यूज करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, तो आपको वो बात याद नहीं आता कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसलिए आगे हम ऑक्सीडेशन नंबर बता दिए। तो कल क्लास में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में बात करेंगे। हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होती है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन अलग नहीं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और यह सिर्फ कहने का है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो तो रेडॉक्स कहेंगे, होता ही है साथ में। ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही, ये तय है। किसी का रिडक्शन होगा तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा ही। जैसे मैं अगर बोलूं कि किसी व्यक्ति ने जमीन बेची है, तो इस बात में यह बात भी नहीं था कि किसी ने जमीन खरीदी है, किसी ने बेची तो किसी ने खरीदी। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बेचना और खरीदना। यदि प्रोसेस पूरी हो जाती है तो क्या कहते हैं कि बिक्री हो गई वस्तु की। वही है रेडॉक्स रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ तो इसे कह देते हैं इस पूरी प्रक्रिया को कि रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न हो गया। और ऑक्सीडेशन होगा किसी का तो सामने वाला का रिडक्शन होगा, यानी एक का ऑक्सीकरण तो दूसरे का अपचयन होगा। अभी एग्जांपल हम देंगे तो सारा बात स्पष्ट हो जाएगा कि एक का ऑक्सीकरण हुआ तो दूसरे का अपचयन होगा ही, ये तय है। तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ सारा स्पष्ट करेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो पहले हम समझ ले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही हम समझ ले कि ऑक्सीकरण है क्या। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोनों नाम, है ना। कभी एग्जाम में ऑक्सीकरण ना लिखे उपचयन लिख देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में एक ही नाम है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और एक है अपचयन, अपचयन, यानी इसको दूसरा नाम है अवकरण भी, अवकरण। इंग्लिश में एक ही नाम है रिडक्शन, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले हम समझ लें ऑक्सीकरण, ठीक है, क्या है, किससे कहेंगे ऑक्सीकरण। जब ये समझ लेंगे तो इसका ठीक उल्टा होता है अपचयन, रिडक्शन। एक एक पॉइंट करके हम समझते हैं ठीक से। पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण में कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मैं यहाँ पे बोला कि ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा होता है अपचयन। इसमें क्या होगा, इसमें जुड़ना है तो इसमें क्या होगा, निकलना हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट बन जाएगा ऑक्सीजन का निकलना,
आराम से समझिएगा, ठीक है। सबका एग्जाम्पल देंगे, हड़बड़ाइए नहीं, सारा बात को एकदम एक एक पॉइंट हम सब एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस या माइनस, माइनस चार्ज होता है, -2। तो ऑक्सीजन कौन सा तत्व है, धनात्मक या ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब देखिए यहाँ पे और कुछ भी विद्युत एग्जाम्पल में, जैसे में विद्युत ऋणात्मक तत्व का एग्जाम्पल ऑक्सीजन तो है ही, और मैं एग्जाम्पल दे, जैसे में क्लोरीन है, ये भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ब्रोमीन पर -1 चार्ज होता है, आयोडीन -1, सल्फर -2, ये सब क्या है, और भी बहुत सारे हैं, ये सब क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब देखिए कब यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन है विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो हम क्या दूसरा डिफिनेशन हम इसका बोल सकते हैं दूसरा शब्द में कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण है, क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो क्या हमें ये बोलने में कोई ऐतराज है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। या डिफिनेशन ये बोल लीजिए या ये बोल लीजिए, ये भी बोल सकते हैं हम कि विद्युत ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक लिखा हुआ, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जुड़ना तो यहाँ पे निकलना, तो ऋणात्मक तत्व का, ऋणात्मक तत्व यानी विद्युत ऋणात्मक, विद्युत लिख सकते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, अपचयन। तो एक पॉइंट समझ लिए। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। यहां निकल रहा है तो यहाँ पे इसका ठीक उल्टा जुड़ेगा, तो इसका दूसरा पॉइंट यहां बनेगा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब देखिए हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो क्या धनात्मक है ऋणात्मक, धनात्मक, ये है विद्युत धनात्मक तत्व। जैसे एग्जांपल और दे सकते हैं विद्युत धनात्मक तत्व का, जैसे कैल्शियम +2 होता है, मैग्नीशियम पर +2 होता है, सोडियम +1, ये सब क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है, और बहुत सारे हैं। तो हाइड्रोजन जो है धनात्मक तत्व है, धनात्मक यानी विद्युत धनात्मक तत्व है ना। तो हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन है धनात्मक तत्व, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि धनात्मक तत्व का, धनात्मक यानी विद्युत धनात्मक, धनात्मक तत्व का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होगा, जुड़ना, तो धनात्मक तत्व का यानी विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक उल्टा। तो यहाँ पे देखिए एक जुड़ रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बाकी सब निकल रहा है, हाइड्रोजन में निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन पे निकल रहा है। यही 3 पॉइंट है, ये है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, 3 ही पॉइंट है ऑक्सीकरण और अपचयन में। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे जुड़ रहा है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, बाकी सब जुड़ रहा है, दोनों जुड़ रहा है। यही 3 पॉइंट है।
तो ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, या इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। यहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना, जुड़ना मतलब ग्रहण करना यानी, और जो निकलना मतलब त्याग करना। तो हाइड्रोजन का जुड़ना यानी ग्रहण करना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना यानी ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। यही 3 पॉइंट को अगर याद रखेंगे तो ऑक्सीकरण और अपचयन से जो भी प्रश्न आएगा थ्योरी वाला, जैसे पूछेगा कि ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में रहेगा यही 3 पॉइंट रहेगा, घुमा के इसी में से 4 ऑप्शन दे रहेगा। जैसे दे रहेगा कि हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, प्रोटॉन का निकलना, न्यूट्रॉन का निकलना, क्या सही है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो मतलब ही नहीं है, मतलब तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से है। तो जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो गलत हो गया, और ऑक्सीजन का निकलना पहला ऑप्शन था वो भी गलत, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना सही ऑप्शन होगा। इन तीनों में से कोई एक हो जाए ना तो ऑक्सीकरण, तीनों होना जरूरी नहीं है, ए हो जाए तो भी ऑक्सीकरण, ए हो जाता ही हो, ए भी हो जाता ही हो, तीनों में से कोई हो जाए तो ऑक्सीकरण कहेंगे। इनमें से तीनों में से कोई हो जाए तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है, 1 या और नहीं है। ठीक है, तीनों में से कोई एक हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन होगा जब जुड़ेगा तो, निकलेगा तो रिडक्शन। जो भी निकलेगा देखिए, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ना, यहाँ पे जुड़ना, यहाँ पे निकलना, यहाँ पे निकलना, यहाँ पे जुड़ना। जैसे पूछेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब देखिए कहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो ऑप्शन में रहेगा ऑक्सीकरण अपचयन, तो क्या मारेंगे? अपचयन। तो इस थ्योरी वाला जो भी प्रश्न रहेगा सिर्फ 3 पॉइंट से आपको बन जाएगा। लेकिन जो मेन प्रश्न है, थ्योरी वाला हर कोई बना देता है, कोई 3 गो पॉइंट याद रखना रहता है। मेन जो प्रश्न है कि एक रिएक्शन दिल रहेगा और आपको उस रिएक्शन में बताना होगा कि बताइए कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। वहां ये नहीं बोलेगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है। आपको देखना होगा कि इस रिएक्शन में किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या किस निकल रहा है, या हाइड्रोजन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आपको देखना होगा। ठीक है, जो रिएक्शन वाला प्रश्न है उसे हम इन 3 पॉइंट से नहीं बनाएंगे। बनाने के लिए इन 3 पॉइंट से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होगा कि कहाँ निकल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देंगे, प्रश्न बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो रिएक्शन वाला प्रश्न है उसके लिए हम एक चौथा पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो सारा प्रश्न थ्योरी वाला जितने प्रश्न रहेंगे इन तीनों पॉइंट से बना लेना है, जो कि सीधे सीधे प्रश्न रहेगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, या ऑक्सीकरण के संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है, ऐसा प्रश्न रहेगा। लेकिन जो रिएक्शन देके पूछेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा, किसका अपचयन, उसको हम बनाएंगे पॉइंट नंबर 4 से। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, एरो ऊपर मारा है तो बढ़ना और नीचे मारा तो घटना। यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ। यदि किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो गया। जैसे अब समझाते हैं हम आपको। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है पता है ना? अगर जिसे पता नहीं है वो वीडियो देख ले, ये रेडॉक्स रिएक्शन का समझिए तो दूसरा वीडियो हो गया। पहला वीडियो में हम बताए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे निकालते हैं। अगर वो वीडियो देख लिए तभी आज क्लास ठीक से समझ आएगा। जो देख लिए हैं वो तो ठीक है, पूरी तरह से समझ जाएंगे। जो ना देखें वो देख लें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो, या सर्च कर लीजिए ना कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं बाय प्रिंस योगी, वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देख लें तो मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो हम 3 वीडियो इस पर बनाने वाले हैं। तो एक तो बना लिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन पर, आज बता रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। एक बनाएंगे हम वीडियो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। उसके बाद पूरा रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 को पकड़ेंगे और सारा प्रश्न बना लेंगे। थ्योरी वाला प्रश्न पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 को याद रखेंगे तो सब बन जाएगा, और पॉइंट नंबर 4 को हम समझ लेंगे तो सारा प्रश्न बन जाएगा रिएक्शन वाला। देखिए कैसे बन जाएगा। ए
कोई पदार्थ है, यानी कोई पदार्थ मतलब कोई तत्व है, कोई यौगिक है, आयन है, ठीक है। ए ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, ठीक है। तो निकलता है तो प्लस चार्ज आता है कि माइनस? जब निकलता है तो प्लस चार्ज आता है, +1। यदि एक निकला है तो +1, 2 निकलता तो +2, 3 निकलता तो +3, ठीक है। ऐसे समझिए कि यदि आप सूद पे पैसा लिए, सूद पे यानी कर्ज पे, ब्याज पे, स्टूडेंट लाइफ में तो होता ही ऐसा, लियाता ही घर पे है ना। तो मान लीजिए कि आप किसी से ब्याज पे पैसा लिए तो आप ऋणी हो गए ना, तो आप पर क्या हो गया समझिए, तो एक तरह से माइनस पे चढ़ गए आप, ऋण आपके ऊपर चढ़ गया, और जो दिया वो धनात्मक हो गया, तो उसके पास मूलधन भी हो गया और इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा, तो पॉजिटिव हो गया। आप निगेटिव समझिए, मतलब ऋणी हो गए आप और वो पॉजिटिव हो गया। तो जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यानी त्याग दिया, निकाल दिया, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, बताए थे आपको। तो यहाँ पर कितना चार्ज है, कुछ नहीं है, तो 0 चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 0 ऑक्सीडेशन नंबर से बढ़कर एक ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से बढ़कर +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो यहाँ 0 था, बढ़कर हो गया +1, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे कि अपचयन कहेंगे? ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहाँ तो हम आपको सामने लिख दिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन प्रश्न में से लिखा नहीं रहता, आपको देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर अगर ये रहता इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, देखिए तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। वही हम बना दिए कि ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिए। क्यों हम बोल दिए कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना घटना? देखिए क्योंकि एग्जाम में इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा नहीं कि निकल रहा है कि नहीं, सिर्फ दिखेगा आपको तो एक ऑक्सीडेशन नंबर दिखेगा, उसी से आपको पता चलेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको ऑक्सीकरण, और घटता है तो हम अपचयन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ऑक्सीकरण हो गया। अब बी देखिए, बी ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, किसी से लिया, ए ने इसे त्यागा और बी ने लिया, तो क्या हो गया, बी लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, यानी एक निगेटिव आ गया। यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 0 से घट कर क्या हो गया, -1, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो हम क्या कहेंगे, अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ, बी का। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ए का, ठीक है। तो क्या हो गया, रिडक्शन यानी अपचयन, रिडक्शन हो गया। इसका, बी का, यही है इलेक्ट्रॉन का लेना, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, लेकिन हम उसे दूसरा भाषा में बोल दिए ऑक्सीडेशन नंबर पर, क्योंकि सारा प्रश्न आपको ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बनेगा। यहाँ तो हम दिखा दे रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा निकल रहा है, एग्जाम में नहीं लिखा रहता है, आपको देखना रहेगा, दिखेगा आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से। अब देखिए यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, ए और ए कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, ए प्लस बी, ए +1 प्लस बी -1, यही रिजल्ट आएगा ना यदि दोनों को जोड़ देंगे। तो यही बोल रहे थे कि ऑक्सीकरण और अपचयन, इन दोनों रिएक्शन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो हुआ रेडॉक्स रिएक्शन, तो एग्जाम में यही प्रश्न आता है ना, रिएक्शन इसी तरह से लिखा रहता है। अब बताइए, यहाँ तो हम समझाने के लिए तो लिख दिए, अगर हम ए ना लिखते और सिर्फ ए लिखते हैं और हम आपको बोलते कि देखिए तो कहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, बताते हैं, नहीं बता पाते ना। लेकिन आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ और इसका अपचयन हुआ। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को पकड़ लीजिए, सारा प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, इसका 0, इसका 0, तो इसका 0 से 1 हो गया, और 0 से -1 हो गया, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडी, और इसका क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। ऑक्सीकरण और अपचयन, इन दोनों रिएक्शन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस साथ साथ में होता है,
एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरा लेगा, है ना। एक व्यक्ति ने जमीन बेची तो दूसरा ने ली, ठीक है। अब एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, प्रश्न अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। आराम से सारा प्रश्न बन जाएगा, सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखना है बस। और इन तीनों पॉइंट को हम खाली यूज करेंगे जब सीधे लिखा रहेगा, थ्योरी वाला प्रश्न रहता है जो कि सीधे लिखा रहता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के संदर्भ में कौन सही है कौन गलत है, या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा था क्या कहेंगे, तो साफा लिखा रहेगा। तो 1 2 3, और जो रिएक्शन वाला प्रश्न रहेगा उसको हम बनाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर से। तो प्रश्न बनाए, चलिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, बताइए कॉपर किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, बताइए। क्या दिख रहा है आपको कि ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रहा है? दिख ही नहीं रहा कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं। दिख रहा है आपको कि हाइड्रोजन निकल रहा है? कोई पता नहीं। दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? कोई पता नहीं चल रहा है। पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन जुड़ भी रहा है, पर आपको दिख नहीं रहा है। आपको दिखना होगा, और दिखेगा सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसका जिंक का क्या है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि अकेले है, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया। जब कोई भी किसी के साथ कंबाइन रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। ये भी बताए थे कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता है उस पर 0 चार्ज, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये सब बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए 0 यहाँ पर +2, तो 0 से बढ़कर क्या हो गया +2। यहाँ पर कॉपर 0 है, यहाँ पर 2 है, +2 में यहाँ पर 0 हो गया, अकेले है, कोई इस पर नहीं चार्ज है तो 0। अब देखिए, तो 0 से +2 हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। तो जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ ना। तो जिंक का हो गया ऑक्सीकरण। एकदम आराम से समझिए, सारा प्रश्न बन जाएगा, ऑक्सीकरण। अब देखिए, आराम से ध्यान से सुनिएगा। तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, देखिए 0 था, ठीक है, 0 से +2 हो गया। अब प्लस चार्ज कब चढ़ता है? देने पर कि लेने पर? देने पर। इसका मतलब है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस चार्ज गया तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, दे दिया ना। दिख नहीं रहा, आपको झांकना होगा उसके अंदर, ठीक है। 0 से +2, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया। तो दिया तो किसी ने लिया भी होगा, किसी ने जमीन बेची तो किसी ने खरीदी भी। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में ही होता है। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, ये तय है। किसी ने बेची जमीन तो किसी ने खरीदी, और पूरी प्रक्रिया को हम बोलेंगे कि बिक्री हो गई। और यहाँ हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बोलेंगे कि ये पूरी रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो 0 से +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दी, तो लिया किसने? तो कॉपर ने। देखिए, जो जो लेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, +2 पहले ही से है और 2 इसने ले लिया तो -2 इस पर आ गया। तो पहले से था +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -2 आ गया इसके पर, तो प्लस माइनस कट गया तो 0। समझ आ गया ना। तो इसका क्या हो गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो घटना मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया उसने, ले लिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो घट गया तो क्या हुआ? अपचयन या ऑक्सीकरण? अपचयन। ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो क्या हो गया? रिडक्शन, यानी अपचयन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम बोले थे शुरू में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में ही होता है, एकदम तय है। एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। ऐसी नहीं हो किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसी ने लेगा, कोई ऑक्सीजन दिया तो कोई कोई लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा। ये सब पॉइंट में स्टूडेंट कहाँ फंसता है, ये 3 पॉइंट याद रखता है और इसी पर बनाना चाहता है रिएक्शन वाला प्रश्न, फंस जाता है वो, ढूंढते रह जाता है कि कने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कने ऑक्सीजन निकल रहा है, कुछ उसको दिखता ही नहीं है, बनता ही नहीं उससे। अब बताइए किसका प्रश्न रहता है देख के कि किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका आंसर मारते हैं? जिनका ऑक्सीकरण। किसका अपचयन हुआ था, किसको मारते हैं? कॉपर का, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक है।
तो प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 कौन सा हो गया, क्या दे दें, चलिए यही देते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। जैसे प्रश्न लिखे आप आगे बना लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो साफा दिख रहा है कि चलो भाई कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट गया, यहाँ पे कॉपर था, ऑक्सीजन उसके साथ जुट गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। दिख रहा है साफा नहीं, और यहाँ पे दिख रहा है कि 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अपचयन हो गया। लेकिन ये छोटा प्रश्न है इसलिए आपको साफा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन बड़ा रहेगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, जैसे अभी दिए थे तो वहां पर समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कभी कभी ठीक है साफा दिखेगा आपको नजर आएगा तो मार दीजिएगा आंसर, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा काम करेगा, कहीं फेल नहीं करेगा। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर से ही बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, ऑक्सीजन खुद के साथ कंबाइंड किया हुआ है। तो हम ये बात बताए थे कि जब ऑक्सीजन या कोई भी तत्व खुद के साथ कंबाइन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। जैसे O2 है, H2 है, I2 है, Br2, Cl2, ये सब बताए थे हम आपको, इस सब का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि खुद के साथ कंबाइन किया स्वयं के साथ। यहाँ पर क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 मत मार दीजिएगा कि यहाँ 0 है तो यहाँ 0 नहीं, ये अकेले यहाँ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया हुआ है, तो निकालेंगे हम। तो निकालने के लिए कैसे बताए थे, इस जो भी तत्व सबको तोड़ देते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बराबर में क्या लिखते हैं, जो इसके ऊपर चार्ज रहता है तो बराबर में चार्ज कुछ नहीं है तो 0। कॉपर निकालना है, जिसको निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन को हम जानते हैं -2 होता है बराबर 0, x बराबर +2, तो कॉपर का क्या हो गया +2 और ऑक्सीजन का -2। अब देखिए 0 से +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ 0 से -2 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो घट गया तो क्या कहेंगे कि रिडक्शन हुआ, यानी अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब यही प्रश्न रहता, प्रश्न यही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन रहता आपके पास, ये पूछा हुआ अभी आरआरबी 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन था कॉपर, बी कॉपर ऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी कॉपर एंड ऑक्सीजन दोनों। बताइए प्रश्न हम पूछें इसमें, अगर प्रश्न था ये दिया हुआ था कि दिए गई अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। बताइए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसे दे रहता है रिएक्शन दे रहेगा, बोलेगा कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। बताइए किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कॉपर का, है ना, 0 से +2 हो जाता है तो कॉपर का ऑक्सीकरण। और पूछ देता कि अपचयन किसका हो रहा है तो किसका बोलते हैं, O2 का, है ना, O2 का अपचयन हो रहा है। इस तरह से बनाना है, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर पे हमें ध्यान नहीं, 80 पे, बैलेंस पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है। बैलेंस है या ना है इस पर हम कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में जो प्रश्न दिया रहता है बैलेंस करके ही दिया रहता है, लेकिन बैलेंस पे हमें ध्यान नहीं देना है, बैलेंस से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बैलेंस तो यहाँ नहीं है, ये बैलेंस करना चाहे तो कर दीजिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो गया, यहाँ पे 2, लेकिन बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इससे पीछे बैलेंस में है कि ना है कोई मतलब नहीं है, बैलेंस से मतलब नहीं है। ऐसे एग्जाम में बैलेंस करके आपको प्रश्न देगा, लेकिन बैलेंस पर ये मत देखिएगा कि यहाँ 2 लगा है तो कॉपर 2 हो गया, ऐसा नहीं देखिएगा, ये बैलेंस किया हुआ और बैलेंस से कोई मतलब नहीं होता है, ये बात रखिएगा ध्यान में, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा पकड़िएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन का जुड़ना निकलना सिर्फ थ्योरी वाला प्रश्न में याद काम आएगा, वहां पे मारिएगा। जहाँ साफा दिखेगा कि ऑक्सीजन जुड़ है, जैसे यहाँ पे दिख रहा था तो चलो छोटा प्रश्न है तो हाली से मार दीजिएगा, लेकिन प्रश्न जब बड़ा आता है ना तो मुसीबत में पड़ जाइएगा, इसलिए और ऑक्सीडेशन नंबर से कहीं भी मुसीबत में नहीं पड़िएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। Fe आयरन है, Fe प्लस O2 बन गया Fe2O3। बताइए क्या हुआ, किसका ऑक्सीकरण और किसका रिडक्शन। बताइए Fe प्लस O2 प्लस Fe2O3,
ठीक है, बैलेंस पर कोई ध्यान नहीं दीजिएगा, बैलेंस है कि नहीं कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि Fe है और यहाँ पर अब Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जुड़ गया तो आयरन का यानी Fe का ऑक्सीकरण हो गया, बात सही है। अब आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो हो गया, यानी इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका भी ऑक्सीकरण और इसका भी ऑक्सीकरण दिख रहा है ना, लेकिन गलत, इसका तो हो रहा है लेकिन इसका अपचयन हो रहा है, और ये पता तभी चलेगा जब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, इसका खुद के साथ कंबाइन किया तो 0, Fe का यहाँ पे निकालेंगे, तो Fe को हम निकालना रहा तो उसको x मानते हैं, लेकिन Fe है यहाँ पे क्या को 2 गो, तो 2x हो जाएगा, प्लस हम जानते हैं ऑक्सीजन का -2, लेकिन ऑक्सीजन है क्या को 3 गो, बराबर पूरा का टोटल ऊपर चार्ज किया है 0, तो 2x प्लस 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर 0, तो 2x बराबर +6, तो x बराबर +3, Fe का है यहाँ पे +3, और ऑक्सीजन तो माइनस में है, -2 और 3 हुआ तो -6। अब देखिए 0 से +3 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या हम कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ, किसका, Fe का ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का 0 से -6 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो घट गया तो क्या कहेंगे कि रिडक्शन हो गया, किसका, ऑक्सी अपचयन, रिडक्शन, अपचयन हो गया। अब देखिए, तो अभी यहाँ पे दिखने में लग रहा था ऑक्सीजन 2 से 3 हो गया तो ऑक्सीजन जुड़ गया, लेकिन नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर से पता चला कि क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो किसका अपचयन हुआ, O2 का। ऑक्सीकरण किसका हुआ, Fe का। तो एग्जाम में रहेगा कि किसका ऑक्सीकरण हुआ तो Fe मारिएगा, इसका अपचयन पूछेगा तो O2 मारिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न ले लेते हैं, 3 हो गया, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अभी तो छोटा छोटा दे रहे हैं ना, अभी बड़ा बड़ा प्रश्न देंगे ना तो आप थोड़ा सा और दिक्कत में आएगा, मगर हाँ ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, निकालने आ गया, सीख गए आराम से, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको पता है ना। अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे कि दिक्कत हो रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिए, आपका दिक्कत को हम कोशिश करेंगे सोल्व करने का, नहीं दिक्कत हो रहा है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 नंबर 4, चौथा नंबर प्रश्न ले लें, क्या ले लें, चलिए Ag2O को हीट कर दिए, यानी सिल्वर ऑक्साइड को हीट कर दिए तो ये टूट गया Ag प्लस ऑक्सीजन में। बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, फट से बनाइए उसके बाद मिलाइएगा। चलिए Ag2O टूट गया इसमें, आपको देखने से लग रहा होगा कि ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, तो ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है, अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ छोटा है तो अब दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या से हम ऑक्सीडेशन नंबर से देखेंगे। ठीक है, तो Ag2O है तो Ag को हम निकालेंगे, Ag को मान लेंगे x, लेकिन Ag 2 गो है तो 2x हो गया, ऑक्सीजन का -2 बराबर टोटल के ऊपर 0 है, तो 2x बराबर +2, यानी x बराबर +1, तो Ag का यहाँ पे +1, Ag यहाँ अकेले है तो 0 हो गया, ऑक्सीजन खुद के साथ कंबाइंड किया तो 0, यहाँ पर -2, तो 0 से 1 से 0 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो घट गया तो क्या कहेंगे कि अपचयन हो गया, किसका, Ag का अपचयन, यानी रिडक्शन हो गया, और यहाँ -2 से 0 हो गया तो बढ़ गया ना, माइनस में था 0 हो गया तो बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, एग्जाम पूछा किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसको मारिएगा, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो Ag प्लस O बदल गया तो Ag का हो गया ऑक्सीकरण अपचयन, और ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो अगला प्रश्न देखते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां नंबर, ठंड के दिन में ना ये मार्कर ना मिटरता नहीं है बोर्ड पे, हाली टपक जाता है। तो प्लस करते हैं थोड़ा सा,
4 नंबर हो गया था, 5 नंबर, नंबर दे लीजिएगा 4 या 5 है, कोई भी हो, अपन नंबर दे लीजिएगा। अब हम दे दें कि Zn प्लस HCl Zn Cl2 प्लस H2, बताइए इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन? तो Zn प्लस Cl2, Zn बन गया Zn Cl2 में। तो देखिए, तो यहाँ पर हम जो लिखे थे कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, उसमें हम बताए थे कि क्लोरीन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्योंकि इसमें -1 चार्ज होता है। तो जिंक के साथ क्लोरीन आकर जुट गया तो कहेंगे कि ना ऑक्सीकरण हो गया, कहेंगे ना, यही लिए लिख दिए थे वो ये भी वर्ड लिख दिए थे कि विद्युत ऑक्सीजन का जुड़ना या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, कोई भी हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व। लेकिन हमें इससे तो मतलब ही नहीं, हमको बात तो करना ऑक्सीडेशन नंबर। आंसर हो गया, आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये छोटा प्रश्न है था ना, बड़ा प्रश्न में दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर पर बल देंगे। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, यहाँ पे निकालेंगे जिंक का, जिंक को x मान लेंगे, क्लोरीन का हम जानते हैं -1, 2 गो तो -2 बराबर 0, x बराबर +2, तो यहाँ पे +2, और यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में, यहाँ पे हाइड्रोजन खुद के साथ कंबाइन किया तो 0, तो 0 से +2, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया, किसका बताइए, जिंक का। ऑप्शन में रहेगा कि दी गई रिएक्शन में अभिक्रिया दिल रहेगा, बोलेगा कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो किसका ऑक्सीकरण हुआ, उसमें आपको ऑप्शन निकालना होगा, दिल रहेगा जिंक का, HCl का, ZnCl2 का, H2 का, किसका हुआ, Zn का, और +1 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो हम क्या कहेंगे, इसको घट गया तो अपचयन हो गया, किसका, हाइड्रोजन का अपचयन, किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया अपचयन, यानी रिडक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक और प्रश्न ले लेते हैं जो पूछा हुआ है, ठीक है, सिंपल ही ले लेते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 6, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बन गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो जिंक का यहाँ पे ऐसा तो दिख रहा है साफा, यहाँ पे कि ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन हो गया, किसका, जिंक का, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर से हम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, तो जिंक का 0 मानेंगे x, अब ऑक्सीजन का होता है -2, तो x -2 बराबर 0, यानी x बराबर +2, यानी जिंक का +2, यहाँ पर 0 हो गया, कार्बन यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी +2 हो जाएगा कार्बन का, कार्बन x मान लेंगे, -2 ऑक्सीजन का होता है, x -2 बराबर 0, यानी x बराबर +2, तो कार्बन +2। अब देखिए +2 से जिंक जो है 0 हो गया, +2 से 0 हो गया तो क्या हो गया, अपचयन हो गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, +2 से 0 हो गया, तो जिंक का हो गया अपचयन, और कार्बन 0 से हो गया +2, 0 से हो गया +2, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो क्या कहेंगे कि कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। अगर प्रश्न रहता है इसमें कि इस रिएक्शन में किसका अपचयन हुआ, अगर ऑप्शन रहता Zn, बी ऑप्शन रहता कार्बन, सी ऑप्शन रहता क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन रहता Zn एंड सी दोनों, बताइए किसका अपचयन हुआ, अपचयन बताना है, ठीक है। एक ऑप्शन ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड, रुक जाइएगा, डी में ऑप्शन लेते हैं जिंक ऑक्साइड, रुक जाइए, जिंक ऑक्साइड, बताइए किसका हुआ, जिंक का हुआ है अपचयन कि जिंक ऑक्साइड का, जिंक का हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, 2022 में RRB NTPC का, RRB में पूछा हुआ, ठीक है। तो जिंक का हुआ है, ध्यान रखिएगा, जिंक का हुआ, जिंक ऑक्साइड का नहीं, जिंक का +2 से ना हुआ ना 0, तो जिंक मारिएगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ था एग्जाम में, जिंक भी दिया हुआ था, जिंक ऑक्साइड भी दिया हुआ था, अधिकांश स्टूडेंट मार दिया था जिंक ऑक्साइड, नहीं, जिंक ऑक्साइड नहीं, जिंक का हो रहा है अपचयन, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कार्बन का, कार्बन कहाँ है या, ठीक है। अब एक प्रश्न देते हैं बड़ा सा, ठीक है, जिसमें कुछ ना आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि जुड़ रहा है, अब सिर्फ एक ही चीज आपको दिखाई देगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है।
अगर उससे वो देखिएगा तभी प्रश्न बनेगा। ठीक है, एक बड़ा प्रश्न लेते हैं। ये सब तो आप याद हो गया, मिटा रहे थोड़ा समय के लिए, मिटाते हैं, है ना, लेकिन रिएक्शन थोड़ा बड़ा है, चलिए मिटा देते हैं। प्रश्न है AgNO3, Ag लिखने पर लगता है ना Ag कोई बोल रहा है ना, Ag मतलब अबेगध, Ag मतलब यहाँ सिल्वर है, अबेगध नहीं है ना। AgNO3 है, AgNO3 प्लस NaCl बन गया, ये बात किया था ना, नहीं सॉरी, ये रिएक्शन नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ही नहीं। Cr2O7 -2 प्लस Fe +2 प्लस H+1 बना Cr+3 प्लस 3 है Fe+3 प्लस H2O। बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बताइए, ध्यान दीजिए। एक तो Fe दिख रहा है कि +2 में है, यहाँ पे +3 है, इसका मतलब है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब देखिए क्रोमियम यानी Cr यहाँ +3 है, यहाँ पे Cr कितना है नहीं पता है, तो निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो Cr को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, x मानेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का हमें पता है -2, लेकिन 7 ऑक्सीजन है तो 7 से गुना बराबर -2, देखिए पूरा के ऊपर टोटल चार्ज कितना है -2, 2x 7 दूना 14 बराबर -2, तो 2x बराबर +12, x बराबर +6, तो क्रोमियम का +6, तो 6 से 3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, घट गया तो क्या हो गया अपचयन, इसका क्रोमियम का। और आयरन का यहाँ पे देखिए Fe+2 से +3 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या हो गया ऑक्सीकरण, किसका Fe+2 का ऑक्सीकरण हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पर ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, कहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर को पकड़ना है, सारा प्रश्न को बना लेना है। अब कोई भी प्रश्न बन जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तब तो रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, लेकिन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल अगर दे आपको, यह एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है कि दिया था 4 रिएक्शन, आरआरबी 2022 का ही प्रश्न है, आरआरबी में ही पूछा हुआ था, 4 रिएक्शन दिया हुआ था, उसमें बताना था कि कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हो है या ना कैसे चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से, यदि बढ़ेगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ, सॉरी ऑक्सीकरण हुआ, और घटेगा तो बोलेंगे अपचयन हुआ। और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाएगा, कोई एक हो जाएगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है, उसी जैसे कि किसी ने जमीन बेची तो किसी ने खरीदी, एक कोई भी एक होगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन है, नहीं हो रहा है तो नहीं बोलेंगे। जैसे एक रिएक्शन आपके सामने लिखे, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, यहाँ पे 3 है, AgNO3। बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि यह रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। चेक करने का यही तरीका है ना। चलिए
कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है। ठीक है, अगर होगा तो ठीक, ना होगा तो बोलेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो सिल्वर का हम जानते हैं +1 होता है, ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 होता है, 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पर -6। नाइट्रोजन का अगर 2 का पता देखोगे तो निकाल ही लेंगे, इसको x मान लेंगे तो कैसे हो जाएगा 1, इसको x मान लेंगे +x -6 बराबर 0, तो x बराबर +5, तो नाइट्रोजन का +5, सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, Ag का +1, क्लोरीन का -1, सोडियम का +1, Na का अभी निकाले हैं +5, ऑक्सीजन का -6। अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन? अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो बोलेंगे रेडॉक्स है, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। Ag का +1, यहाँ पे Ag +1, यहाँ पे N +5, यहाँ पे N +5, यहाँ पर O3 -6, यहाँ पे -6, यहाँ पे Na +1, यहाँ पर +1, यहाँ पे -1, तो न तो घट रहा है न तो बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि न तो ऑक्सीडेशन हो रहा है न तो रिडक्शन हो रहा है। तो हम इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, 4 रिएक्शन दिया होता, उसमें बताना था कि कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है। तो चेक करने का एक ही तरीका है कि हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे, यदि बढ़ घट रहा है तो कहेंगे कि हाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो ये रेडॉक्स है, और नहीं तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। यहाँ वर्ड को पकड़िए, क्या वर्ड है? एजेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का कार्य क्या होता है? कोई भी एजेंट क्या करता है? जैसे मान ली कि कोई एजेंट है जो पासपोर्ट बनाता है, तो वो पासपोर्ट खुद का बनाता है कि दूसरे का? दूसरे का। कोई LIC का एजेंट है तो ये LIC के अंदर खाता खुद का खुलवाता है कि दूसरे का? दूसरे का खुलवाता है। तो एजेंट दूसरे के लिए कार्य करता है। जो भी क्षेत्र का, जिस भी क्षेत्र का एजेंट होगा, जिस फील्ड का होगा, उस फील्ड में वह दूसरे के लिए कार्य करता है। तो हमारे पास भी यहाँ पे 2 एजेंट हैं, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करेगा कि दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वह खुद का ना करके दूसरे का रिडक्शन करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात स्पष्ट होगा। जैसे A + B यानी रिएक्शन है, ठीक है, A +1 + B -1। इस रिएक्शन में आप A बताइए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, पहले A बता दीजिए। जब ये पता चल जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम निकाल लेंगे। ये तो बता सकते हैं ना आप कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, क्योंकि तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर जो ना देखे हैं वीडियो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, वो वीडियो देख लें। ये तीसरा वीडियो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। 2 वीडियो पहले हम बना चुके हैं। एक पहला वीडियो था ऑक्सीडेशन नंबर पे यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या है और कैसे निकालते हैं। दूसरा वीडियो हम बनाए ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। आज हमारा वीडियो है जो बना रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उसी का पार्ट है। तो जो वीडियो देख लिए होंगे वो तो आराम से बता देंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जो ना देखे उनके लिए 1 मिनट हम समझा दे रहे हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। जो देख लिए उनका रिवीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन यानी रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन यानी रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है बाकी सब निकलता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलता है। अपचयन में यानी रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलता है बाकी 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। यही 3 पॉइंट बताए थे। एक चौथा पॉइंट बताए थे जो कि तीसरे पॉइंट से ही रिलेटेड था। तीसरा पॉइंट क्या बताएं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीकरण कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो अपचयन कहेंगे। इसी पॉइंट से हम निकाले थे एक चौथा पॉइंट कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ, और जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि उस पदार्थ का
रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। यही 4 पॉइंट बताए थे। उसमें से हम बोले थे कि जो पॉइंट 4 है ऑक्सीडेशन नंबर, जब बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण कर देंगे और घटेगा तो अपचयन कर देंगे। यही पॉइंट पकड़ के हम सारा प्रश्न बनाए थे। तो वही यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ रहा है, जिसका बढ़ेगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जिसका घटेगा उसका हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ बताइए ए का ऑक्सीडेशन कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ए पर यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। बी पर क्या चार्ज है, कुछ नहीं है, तो बी का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब देखिए यहाँ से ए का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पे हो क्या गया 0 से +1। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना हम अभी बताएं क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ए का हो गया क्या, ऑक्सीकरण। ए का हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब देखिए बी 0 है, 0 से हो गया -1, ठीक है, तो घट गया कि बढ़ गया, घट गया। तो 0 से -1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। जिसका घट जाता है ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या बोलते हैं कि उसका अपचयन हो गया, यानी रिडक्शन हो गया। अपचयन यानी रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हुआ, बी का, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, बी का अपचयन हुआ, ठीक है, और ए का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ए का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा इसलिए हम बोलते कि ऑक्सीकरण हुआ। तो 0 से +1 हुआ, ठीक है। तो क्यों हुआ 0 से +1, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, लॉस कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ता है उसको कह देते हैं कि ऑक्सीकरण हुआ। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यानी त्याग करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो ए पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब है कि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को लिया किसने है, बी ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लेने की वजह से बी का अपचयन हुआ, ठीक है। तो बी का अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि इसने बी ने ए से इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए अपचयन हुआ। यानी ए ने बी को दिया है इलेक्ट्रॉन। कुछ समय के लिए मान लीजिए कि यदि ए बी को इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो क्या होता, तो क्या बी का अपचयन होता, नहीं होता। यदि ए बी को इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 हो जाता। 0 से -1 इसलिए होगा कि इस ए ने इसको दिया है इसलिए माइनस में आ गया, ले लिया है। अगर ए नहीं देता तो इसका रिडक्शन नहीं होता, अपचयन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि बी का जो अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो ए के वजह से हो रहा है। ए ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए बी का अपचयन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ए एजेंट की तरह काम किया। किस प्रकार का एजेंट, अपचयन कराने वाला एजेंट, है ना। ए की वजह से बी का अपचयन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है अपचयन कराने वाला एजेंट है, अपचयन कराने वाला एजेंट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। जैसे ऐसे समझिए कि कोई पासपोर्ट बनाने वाला एजेंट है, ठीक है। तो उसने मुझे, हम उसके पास गए, उसने मेरा पासपोर्ट बना दिया। यदि वो नहीं बनाता मेरा नहीं बनता, आपको लगा किसी और से बना लेते हैं, और कहीं और एजेंट के पास न जाएंगे, तो एजेंट की वजह से मेरा पासपोर्ट बन जाएगा और मेरे वजह से उसको फायदा हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे है, एक दूसरे को फायदा होता है। ए की वजह से बी का रिडक्शन हुआ और बी के वजह से ए का ऑक्सीडेशन होगा। कैसे, अब देखिए, अब ए पर सोचिए कि ए का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि बी ने ए से इलेक्ट्रॉन लिए। यदि फिर मान ले कि यदि बी ए से इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं कि हम तुमसे नहीं लेंगे, तो जब लेता ही नहीं तो यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं, तो ये 0 का 0 ही रह जाता है। ले लिया इसलिए ना 0 से +1 हो गया। तो कह सकते हैं कि बी ए के लिए एजेंट है। किस प्रकार का एजेंट है,
ऑक्सीकरण कराने वाला। बी ने कहा कि भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम अपना ऑक्सीकरण करा लो और मेरा हो जाएगा अपचयन। ए इसके लिए एजेंट है, ए इसके लिए एजेंट है ना। तो बी को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कराने वाला एजेंट है, ऑक्सीकरण कराने वाला एजेंट, कराने वाला एजेंट, एजेंट। अब देखिए अपचयन कराने वाला एजेंट, अपचयन कराने वाला एजेंट को बोलते हैं अपचायक। अपचयन कराने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं, अपचायक। इसके लिए तकनीकी वर्ड है अपचायक, यानी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीकरण कराने वाला एजेंट है, ऑक्सीकरण कराने वाला एजेंट कौन है, बी। किसका ऑक्सीकरण कराता है, ए का। तो ऑक्सीकरण कराने वाला एजेंट का तकनीकी शब्द है ऑक्सीकारक, यही हमको समझना था। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां आपको दिखेगा कि जिसका ऑक्सीकरण हुआ, देखिए ए का हुआ है क्या, ऑक्सीकरण, ठीक है। ए का हुआ है ऑक्सीकरण, उसी को बोल दिए हम अपचायक। यानी इसका मतलब हुआ कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम बोल देते हैं अपचायक, और जिसका अपचयन होता है, बी का अपचयन हुआ था, उसको हम बोल दिए ऑक्सीकारक। यानी ठीक उल्टा याद रखना है, ठीक है। ये सब इतना हम समझाने के लिए आपको बताएं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आएगा एक ऐसी रिएक्शन दे रहेगा आपको, बोलेगा कि इस रिएक्शन में कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है। ये आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से चुनना होगा। तो जिस आपको पहला स्टेप क्या करना है, ये देख लेना होगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको हम बोलेंगे अपचायक, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ठीक उल्टा। और जिसका रिडक्शन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसका अपचयन होगा वो उसको बोल देंगे ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोल देंगे अपचायक। समझ आया, समझ आया तो एक प्रश्न बना लीजिए। दे प्रश्न, चलिए प्रश्न एक बनाइए। प्रश्न है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बन गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए कि इस देर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इस अभिक्रिया में ऐसे देर रहेगा आपको और बोलेगा कि इस अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहेगा। पहला ऑप्शन है जिंक, बताइए कौन होगा। दूसरा बी ऑप्शन है कार्बन, सी ऑप्शन जिंक ऑक्साइड, डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए कौन ऑक्सीकारक है। तो पहला स्टेप क्या करना है हमें, ऑक्सीकारक पूछेगा तो हम ये फाइंड करेंगे कि किसका अपचयन हो रहा है। जिसका अपचयन होगा उसको ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको अपचायक। तो यह हमको बताना कि कौन ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। जिसका बढ़ रहा होगा वो ऑक्सीकारक, और जिसका घट रहा होगा उसको हम बोलेंगे अपचयन, और जिसका अपचयन होगा वही ऑक्सीकारक होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बताइए कैसे निकालते हैं। जिसको निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं। तो x मान लिए जिंक को, और ऑक्सीजन है -2 हम जानते हैं, तो -2 बराबर 0, यानी x बराबर +2। तो यहाँ जिंक का है +2, कार्बन का किसी के साथ कंबाइंड नहीं है तो 0, जिंक किसी के साथ यहाँ कंबाइंड नहीं है तो 0, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ है तो निकालेंगे तो कार्बन इसी तरह से निकला। कार्बन को x मान लेंगे, ऑक्सीजन होगा -2, तो x बराबर +2, तो कार्बन का +2। सब निकालने तो सिखा दिए आपको, नहीं जो देखे वीडियो देख लीजिए, है ना, समझ आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अब देखिए +2 से 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा, घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो घट गया तो
क्या कहेंगे कि जिनका क्या हो गया, अपचयन की ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचयन हो गया यानी रिडक्शन हो गया। और जिसका अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक उल्टा बोलते हैं, जिसका अपचयन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, यानी जिसका रिडक्शन होगा उसको बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ प्रश्न में था कि कौन ऑक्सीकारक है, तो आंसर क्या हो गया, जिंक। यदि प्रश्न में रहता कि कौन अपचायक है, तो अब देखेंगे कार्बन क्या है, 0, 0 से हो गया +2, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीकरण हो गया। तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोल देंगे अपचायक, अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ कार्बन क्या हो जाएगा, अपचायक। ठीक है, अगर पूछता कि इस अभिक्रिया में कौन अपचायक है तो आंसर क्या होता, कार्बन। कोई दिक्कत, सारा प्रश्न बन जाएगा। आपको एक लग रहा होगा कोई को कि सर इतना क्या करना है, सिर्फ निकल रहा है कि जिंक ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन का निकलना हम जानते हैं क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, तो जिंक का हो गया अपचयन, डायरेक्ट बता देते हैं। तो जिसका अपचयन हुआ ऑक्सीकारक, बस सही है। लेकिन ये छोटे रिएक्शन दे रहेगा तब, कल वाला हम वीडियो में बताए थे कि जब रिएक्शन बड़ा रहता है तो आपको दिखाई ना देगा कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि जुट रहा है, तो सब एक ही चीज दिखाई देता है, ऑक्सीडेशन नंबर। उसे आप फाइंड कर लीजिएगा बहुत जल्दी कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। ठीक है, अब यहाँ कार्बन अकेले था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण, ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका है कि ऑक्सीडेशन नंबर वाला देखिए कि जिसका बढ़ रहा है उसका ऑक्सीकरण, घट रहा है उसका अपचयन, कहीं फेल नहीं करेगा, हर जगह काम करेगा, आपको रिएक्शन में वही दिखवे करेगा। बाकी हम आपको एक ऑप्शन एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां आपको लगा कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, लेकिन वो गलत आपको हो जाएगा। जैसे में एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, बनाइए। तो ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि जिसका बढ़ेगा उसका ऑक्सीकरण, और जो जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको अपचायक बोल देंगे। बनाइए प्रश्न, Fe+O2 Fe2O3, बताइए किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन। पहले तो स्टेप यही है कि देखेंगे कि ऑक्सीकरण किसका हो, अपचयन। यदि ये प्रश्न रहता है इस दी गई अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है, तो पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपको लग रहा होगा कि Fe के साथ ऑक्सीजन जुट गया, तो सर Fe का हो गया ऑक्सीकरण, बात सही है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3, आपको लगेगा कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है यानी ऑक्सीजन जुट रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर से बनाया कीजिए। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन खुद के साथ कंबाइंड है तो 0, Fe2O3 है तो निकालेंगे तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, Fe को x मानेंगे, 2 है Fe तो क्या हो जाएगा 2x, और कार्बन ऑक्सीजन को जानते हैं -2, तो 3 का ऑक्सीजन है तो -6 बराबर 0, यानी 2x बराबर 6, यानी x बराबर +3, यानी Fe का यहाँ है +3, ऑक्सीजन का -6, तो 0 से हो गया +3, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। और इस 0 से -6 इसका हो गया अपचयन, तो जिसका अपचयन हुआ वो हो गया ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो हो गया अपचायक। तो ई है अपचायक, ई है ऑक्सीकारक। ठीक है, आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं, एक लिस्ट दे रहे हैं ऑक्सीकारक का, ठीक है, वही लिस्ट याद रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा हुआ है, 1-2 बार पूछा हुआ लिस्ट है, उसको याद रखिएगा तो बेस्ट रहेगा, 1-2 बार प्रश्न पूछा हुआ है। लिस्ट है आपको लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और भी नीचे हम लिख रहे हैं लेड, ठीक है, पीबी है लेड, और भी आगे नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, आगे और है, ठीक है, यहाँ उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है,
ये लिस्ट याद रखिए कि प्रश्न इसमें से एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये लिस्ट में से यदि हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। अब जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है कि हम ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे, तो सबसे नीचे कौन है, फ्लोरीन। इसका मतलब है कि सबसे जो नीचे है वो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है, मजबूत यानी प्रबल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखिएगा, केवल प्रश्न पूछा हुआ कि सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है, तो फ्लोरीन, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, फ्लोरीन। और सबसे कमजोर हो गया लिथियम। ये कई जगह एक दो बार प्रश्न पूछा हुआ कि कौन सा तत्व सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मजबूत ऑक्सीकारक है, तो फ्लोरीन। एक बार प्रश्न पूछा था सॉरी, एक बार प्रश्न पूछा था, ये सब आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन ये चारों क्या है, हैलोजन तत्व है। एक बार प्रश्न पूछा था कि हैलोजन तत्वों में से हैलोजन तत्वों को क्रम से सजाइए ऑक्सीकरण शक्ति बढ़ने के अनुसार। तो बताइए, ऑक्सीकरण शक्ति बढ़ने के अनुसार एक क्रम होगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। शक्ति बढ़ रहा है, सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग ये है, ये भी क्रम याद रखिएगा। चार इसको जरूर याद रखिएगा, जब भी अभी तक पूछा हुआ है इन्हीं में से चारों पूछा है। एक बार क्रम सजाने के लिए पूछ दिया था, एक बार पूछा था कि सबसे मजबूत ऑक्सीकारक कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो फ्लोरीन। और जो सबसे नीचे रहता क्या होता, वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसको अधिक रहती है, इसलिए सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है। तो आप कोई भी प्रश्न बनाइए, प्रीवियस ईयर उठाइए, बनाइए, इस टॉपिक से जितने प्रीवियस ईयर है बना सकते हैं, मगर उसके लिए शर्त है कि तीनों वीडियो देखा होना चाहिए। पहला ऑक्सीडेशन नंबर पर, दूसरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या ऑक्सीकरण और अपचयन, और एक ऑक्सीकारक और अपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला। ये तीनों वीडियो देख लिए हैं तो आप उठाइए प्रश्न, इस टॉपिक से सारा प्रश्न बना लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।